बच्चों, आज हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 12th में फर्स्ट यूनिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट को समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, उनको आज हम समझेंगे कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हम सब जानते हैं कि जो कैपिटल होती है वो कैपिटल बेसिकली क्या होती है, वो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब बिजनेस और जो ओनर्स हैं वो दोनों सेपरेट होते हैं, बिजनेस अलग होता है और जो उसको चलाने वाले ओनर्स हैं वो सेपरेट होते हैं। हम क्लास 11th में पढ़ते हैं कि बिजनेस इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, तो दोनों अलग अलग हैं। अब ओनर जो है वो अपना फंड इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। बिजनेस ये बोलता है कि सपोज वो ओनर इन्वेस्ट नहीं करता तो उसको बाहर से कहीं से लोन लेना पड़ता तो फ्री में तो कोई लोन देता नहीं, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी उनको पे करना पड़ता। तो ओनर्स का ये कहना है बिजनेस को कि यदि आप बाहर से लोन लेते और उनको इंटरेस्ट देते तो क्यों नहीं आप जब हम अपना मनी आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हमें भी उस मनी के ऊपर कुछ इंटरेस्ट दो। तो जो ओनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर बिजनेस उन्हें इंटरेस्ट देता है। बिजनेस के लिए ये एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। अब पार्टनरशिप के अंदर हमारे जो रूल्स हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमें क्या बोलते हैं उसको हम अभी आज समझेंगे। सबसे पहला केस, हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो वर्बली भी हो सकती है और रिटर्न एग्रीमेंट में भी होती है। वर्बली भी यदि हम चाहें तो पार्टनरशिप डीड को हम स्टार्ट कर सकते हैं और रिटर्न एग्रीमेंट में भी जाएं तो भी हम उस पार्टनरशिप को कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें जो फर्स्ट रूल है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब वर्बली हम लोगों ने एग्रीमेंट करा है, तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं अलाउ करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं है और हम वर्बली कम्युनिकेशन में आए हैं। सेकेंड केस आता है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड जब बनती है, रिटर्न एग्रीमेंट जब बनता है तो उसमें कई सारे रूल्स लिखे जाते हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, ऐसे ही उसमें यह भी लिखा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है कि नहीं करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें प्रोवाइड किया हुआ है तो हम उस केस के अंदर किस तरीके से इसको एप्लीकेबल करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ना 3 केसेस रहते हैं। इन केस ऐसी सिचुएशन आ गई, अब पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो साइलेंट है, बट इट्स ट्रीटमेंट इज साइलेंट। ट्रीटमेंट 2 तरीके के होते हैं। ट्रीटमेंट हो सकता है कि हम उसे एज अ चार्ज मतलब एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना चाह रहे हैं कि हम एज अ प्रॉफिट की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इसके 2 एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन होता है उस केस में, पर उसका ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है कि हमने उसको किस तरह से चार्ज किया है, तो उस केस में हमें इसको समझना है बेस्ड ऑन 3 सिचुएशंस। वो सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं? वो सिचुएशन नंबर 1 हो सकती है कि जो फर्म है उसको लॉस हो जाए, तो फर्म इंकर्ड अ लॉस। यदि फर्म लॉस इंकर्ड करेगा तो उस केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है कि उसको किस तरीके से करना है। और ऐसी कंडीशन में यदि फर्म को लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। इसी केस में सेकेंड केस आता है कि फर्म को तो प्रॉफिट है, फर्म अर्न प्रॉफिट, और कंडीशन ऐसी है कि जो प्रॉफिट है वो हायर है देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी का अमाउंट बनता है उससे हायर है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड कर देंगे।
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रॉफिट हुआ 10,000 और आईओसी हमें देना है 2,000, तो हमारे पास इनफ प्रॉफिट है उसको पे करने के लिए, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको अलाउ कर देंगे। जितना भी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो हम दे देंगे। तीसरा सिचुएशन आया कि फर्म को प्रॉफिट तो है, फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट, बट उस केस में जितना प्रॉफिट वो अर्न कर रही है, प्रॉफिट इज लोअर देन आईओसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रीटमेंट है, जब पार्टनरशिप डीड में ये तो मेंशन होता है कि आपको आईओसी देना है और उसका ट्रीटमेंट मेंशन नहीं होता, और ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट जो है वो कम है आईओसी से, आईओसी ज्यादा बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा अमाउंट का आ रहा है और प्रॉफिट हमारे पास कम है, तो हम मैक्सिमम उतना ही पे कर पाएंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। तो मैक्सिमम वी विल पे द अमाउंट इक्वल टू प्रॉफिट। और किस रेशो में पे करेंगे? इन कैपिटल रेशो ऑफ पार्टनर्स। हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में नहीं पे करेंगे, हम उसको उसके कैपिटल रेशो के अंदर पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अभी हमने ये समझा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, वर्बली पार्टनरशिप डीड हुई है, तो ऐसी कंडीशन में या पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन ही नहीं है, उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है लेकिन उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है कि हम उसको किस तरीके से चार्ज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ये देखना है कि यदि फर्म लॉस में है तो आप किसी तरह का आईओसी नहीं देंगे, यदि फर्म प्रॉफिट में है और प्रॉफिट ज्यादा है जितना आपको आईओसी देना है तो आप दे देंगे आईओसी जितना भी बनता है, और यदि प्रॉफिट कम है आईओसी से तो आप मैक्सिमम उतना ही अमाउंट दे पाएंगे जितना प्रॉफिट आपके पास है, और दैट टू इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कैपिटल रेशो में हमें उसे पे करना है प्रॉफिट को, ना कि हमें पे करना है उसे एज पर पीएनएल शेयर। तो कैपिटल रेशो में हम उसको डिवाइड करके देंगे। सपोज 20,000 का एक एग्जांपल लेके मैं आपको यदि समझाऊं इस थर्ड केस को, तो सपोज प्रॉफिट हुआ फर्म को 10,000 रुपीज और आईओसी का जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 20,000 रुपीज। अब इस केस में प्रॉफिट तो कम है हमारे पास, तो हमें जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, एक का कैपिटल है 1 लाख और दूसरे का कैपिटल है 4 लाख। तो अब हमको जो भी अमाउंट पे करना है वो उनके कैपिटल के रेशो में पे करना है। तो कैपिटल का रेशो हो जाएगा 1:4। अब हम मैक्सिमम उतना ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जितना हमारे पास प्रॉफिट है। तो जो ए है उसको जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसका 1/5 शेयर मिलेगा, और जो बी है उसको 10,000 का 4/5 शेयर जो है वो मिलेगा एज अ आईओसी। तो कैपिटल रेशो में हम डिवाइड करेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट कम है और आईओसी ज्यादा है देने का, और ट्रीटमेंट हमारे पास मेंशन नहीं है। थर्ड केस, जब व्हेन पार्टनरशिप जो डीड है आपकी, इट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, मतलब चार्ज का मतलब यहाँ पे है एक्सपेंस की तरह, हम उसको एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेने पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट जो होता है ना वो एक तरह का एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का जो नेचर होता है ना वो इस तरह का होता है कि आप भले ही लॉस में क्यों ना हो लेकिन आपको वो एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट टू द बैंक। बैंक को आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम आपको पे नहीं करेंगे, आपको वो पे करना पड़ता है। तो जब हमने आईओसी को एज ए चार्ज लिया, चार्ज मतलब एज एन एक्सपेंस ट्रीट करा, तो मैंडेटरी हो जाता है हमारे लिए आईओसी को पे करना, इवन इफ द फर्म गोज इन लॉसेस। मतलब यदि जो सिचुएशन थर्ड वाली केस में आपको डिस्कस कर रहा था अभी, यदि मैं वही एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि यही सिचुएशन है हमारे पास जहां पे प्रॉफिट हमारे पास कम है और आईओसी ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हमने समझा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, यदि वो मैं आपको बना के और उसको सॉल्व करके बताऊं इसमें तो डेबिट एंड क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखिए सबसे पहले तो आपने प्रॉफिट लिखा, नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 10,000 है, और जो दोनों पार्टनर्स हैं उनका जो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बन रहा है उसका टोटल बन रहा है 20,000 रुपीज़। इंडिविजुअल अमाउंट अभी मैंने नहीं लिखा है, टोटल बन रहा है 20,000। अब आप इसका टोटल करेंगे यदि दोनों साइड का, तो लॉस आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड, और ये लॉस का अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज़। और ये 10,000 जो लॉस है वो ए और बी दोनों शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यदि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो आप इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो हमने यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर दिया इनका लॉसेस, जिससे दोनों साइड हमारा मैच हो गया, 20,000 और 20,000। यहाँ पे हमने कैपिटल रेशो में डिवाइड नहीं करा, यहाँ पे हमने किस रेशो में डिवाइड करा, पीएनएल रेशो में। ये कौन सा केस है, जब पार्टनरशिप डीड में आईओसी मेंशन होता है और एज अ चार्ज हमें देना है, मतलब उसका ट्रीटमेंट भी हमें बहुत क्लियरली मेंशन होता है। प्रीवियस वाला जो केस था उसमें ये मेंशन नहीं था हमको कि इसको हमें एज अ चार्ज देना है, उसमें ये लिखा था कि वो साइलेंट था उस ट्रीटमेंट के बारे में कि वो क्या ट्रीटमेंट करना है। जब हमें पता नहीं था कि हम उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं, तब हमने उसको कैपिटल के रेशो में दे दिया था जितना भी अमाउंट हमारे पास था। लेकिन जब हमको पता है कि हमको उसको एज अ चार्ज की तरह ट्रीट करना है, एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है, तो भले ही फर्म लॉस में क्यों ना चले जाए। अब यहाँ पे 20,000 का आईओसी देने में फर्म 10,000 के लॉस में चली गई, लेकिन उस लॉस के केसेस में भी हमको वो जो भी लॉस है वो पार्टनर्स ने शेयर करा अपने पीएनएल रेशो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आईओसी आपको पे करना है, आईओसी विल बी पेड इन पीएनएल रेशो, भले ही फर्म लॉस में क्यों नहीं चला जाए। तो ये 3 केसेस प्राइमरली रहते हैं आईओसी को समझने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम कब और किस तरह से दे रहे हैं। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, या हमने वर्बली करा है, या पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है आईओसी के बारे में, तो हम आईओसी को नहीं पे करते हैं। पार्टनरशिप डीड में मेंशन तो है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन किस तरह से उसको ट्रीट करना है वो मेंशन नहीं है। उसमें हमें ये 3 कंडीशंस फॉलो करनी है कि एट द टाइम ऑफ लॉसेस हम नहीं दे पाएंगे, प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा है तो हम दे देंगे आईओसी जितना भी बनता है, प्रॉफिट यदि कम है, आईओसी जितना हमें देना है तो मैक्सिमम हम उतना ही दे पाएंगे जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, और दैट टू इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। और जहां तक थर्ड केस है, जब पार्टनरशिप डीड में आईओसी भी मेंशन है और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि उसको एज एन एक्सपेंस, एज अ चार्ज आप ट्रीट करो, तो भले ही फर्म लॉस में क्यों ना चली जाए, पे करने के टाइम पे हमको लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में शेयर करके उसको एज अ पीएनएल अकाउंट के अंदर शो करना पड़ेगा। मतलब आईओसी का हमें फुल पेमेंट करना पड़ेगा डिस्पाइट द फर्म इज गोइंग इन लॉसेस। तो आई होप ये आईओसी से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने समझी उसके बारे में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको अगेन कुछ और आईओसी से रिलेटेड चीज़ों के और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।